नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने करंट अफेयर्स 2023 की एक और शानदार क्लास के साथ। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। और आज हम बात करेंगे एक प्रश्न एक जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के सीईओ के बारे में। कौन कौन सी कंपनियों के कौन कौन से सीईओज हैं, वो एक क्वेश्चन के बाद एक कंपनी को हम देखते चलेंगे। और बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। चलिए चलते हैं बिना आपका वक्त खराब किए आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता था? उस भारतीय का नाम बताना है जिसने कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। और उनका नाम क्या है? मीराबाई चानू। ये किस खेल से संबंध रखती हैं ये आपको बताना है। चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं उस पहली कंपनी के सीईओ की जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। और हम बात करेंगे कंपनी एप्पल की। एप्पल कंपनी के सीईओ वर्तमान में है कौन? टिम कुक। कौन है? टिम कुक। चलते हैं दोस्तों, लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? अर्थात विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन डॉलर की सहायता करेगा? और वो देश है बांग्लादेश। कौन सा? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। चलते हैं हम एक और कंपनी के सीईओ को जान लेते हैं और हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की। इसकी विश्व स्तरीय कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और जिसके सीईओ हैं वर्तमान में सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। और हम आपको इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी फोटो के माध्यम से बता देंगे। आप थोड़ा स्किप करके वीडियो को देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? अर्थात आपको बताना है दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वो है सेमेरू पर्वत माउंट। अर्थात सेमेरू ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। कौन से देश में? इंडोनेशिया में। मेरे प्यारों, देखते हैं एक और कंपनी के सीईओ के बारे में जान लेते हैं। और अब बात करेंगे हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये इंडिया की एक विश्व स्तरीय कंपनी है और जिसके सीईओ हैं अदार पूनावाला। कौन है? अदार पूनावाला। चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे हमने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? क्या? रियल टाइम गोल्ड एटीएम। और ये किया गया है दोस्तों हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद में। चलते हैं, जान लेते हैं एक और कंपनी के सीईओ के बारे में और बात करेंगे हम टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट की। और उसके वर्तमान में सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा। तो दोनों है ना उनके सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट जो हैं उनके सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस बताना है आपको। तो दोस्तों प्रत्येक 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को। चलते हैं हम अगले सीईओ की तरफ। तो बात करेंगे हम मास्टर कार्ड कंपनी की। कौन सी की? मास्टर कार्ड कंपनी की। और उसके सीईओ हैं माइकल माइबेक। कौन है? माइकल माइबेक। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे हम किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता? क्वेश्चन एक बार फिर जान लीजिए। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित टीम पिस्टल का खिताब जीता? और वो हैं मनु भाकर और सरबजोत सिंह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिश्रित युगल की बात कर रहे हैं हम। चलते हैं हम अगले
कंपनी के सीईओ को जान लेते हैं और बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसकी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, जिसके सीईओ हैं रोहित जावा। कौन? रोहित जावा। अब दोस्तों चलते हैं, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। और क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? कौन सी? G20 शेरपा बैठक, और ये हुई थी राजस्थान के एक उदयपुर नगर में। कहां पे? उदयपुर नगर में। चलते हैं दोस्तों अगले कंपनी के सीईओ की तरफ, और हम बात करेंगे संसद टीवी। किसकी? संसद टीवी की, और उसके सीईओ हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। और उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके फोटो की में लिखी पूरी जानकारी को देख लीजिएगा स्किप करके। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? किसमें? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का 48वां स्थान है। कौन सा? 48वां स्थान है। चलते हैं हम TCS के सीईओ को जान लेते हैं। कौन सी कंपनी? TCS, और उनके सीईओ हैं के कृतिवासन। कौन? के कृतिवासन। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और बात करेंगे हम विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम एक और कंपनी के सीईओ के बारे में जान लेते हैं। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, और इसके सीईओ हैं सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख इन्फोसिस कंपनी के सीईओ हैं। चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? अब आपको ये बताना है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। और दोस्तों ये मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। कहाँ पर? नागालैंड राज्य में। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा को बताया जाता है, अर्थात है, बताया गया जाता है। चलिए दोस्तों अगले कंपनी के सीईओ की तरफ बात करेंगे हम। Amazon, जहां से आप ढेर सारा सामान खरीदते हैं, Amazon पे का भी यूज करते हैं, तो उसके सीईओ के बारे में जानना जरूरी है। और उसके सीईओ हैं एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी अमेजन कंपनी के सीईओ हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और हमारा अगला क्वेश्चन है नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा? नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए दोस्तों एक और कंपनी के बारे में और उनके सीईओ के बारे में जान लीजिए। एक और कंपनी है फ्लिपकार्ट, जहां से भी आप ढेरों शॉपिंग करते हैं। तो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कौन? कल्याण कृष्ण मूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। और चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लीजिए, और उस क्वेश्चन के हम बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित कर लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा वायरस है? ज़ॉम्बी वायरस। कितना पुराना? 48,500 साल पुराना। और उसको उखाड़ लिया है किसने? रूस ने। किसने? रूस ने। अब चलते हैं हम अपने अगले कंपनी के सीईओ की तरफ। बात करते हैं हम फेसबुक की। इसकी? फेसबुक की। तो भाई साहब फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अब दोस्तों चल लीजिए एक और क्वेश्चन की तरफ। पुरुषों में विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली है स्टेफनी फ्रोपर्ट। कौन बनेगी? स्टेफनी फ्रोपर्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं हम एक और कंपनी के बारे में बात कर लीजिए। कंपनी का नाम है ट्विटर। कौन? और ट्विटर के सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। कौन है? लिंडा याकारिनो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे हम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत
निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? अभियान भी सुन लीजिए, कौन सा अभियान है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। और कौन सी पहल है? निक्षय मित्र एक पहल। एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी की बात करते हैं। बात करेंगे हम अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजने वाले एक माध्यम की, और वो है व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप के सीईओ हैं विल कैथकार्ट। कौन है? विल कैथकार्ट। और व्हाट्सएप से वीडियो कॉल्स करने वाले दोस्तों, उसके सीईओ को याद रखना, विल कैथकार्ट। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करेंगे दोस्तों, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? कौन सी एयरलाइन का? 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विस्तारा को शामिल कर लिया जाएगा। किसको? विस्तारा को। कब तक? मार्च 2024 तक। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और विश्व स्तरीय कंपनी के सीईओ के बारे में, और वो है मेटा इंडिया। कौन? मेटा इंडिया के प्रमुख हैं संध्या देवनाथन। कौन है? संध्या देवनाथन। चलते हैं दोस्तों, एक और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? कौन सा? दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन भारत बायोटेक। कौन सी कंपनी? भारत बायोटेक कंपनी। चलिए दोस्तों, चलते हैं, हम बात करेंगे एक और कंपनी के सीईओ के बारे में। तो बात करेंगे हम अब यूट्यूब की। किसकी? यूट्यूब, जिसपे हम वीडियो डाल रहे हैं, जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं, और उस यूट्यूब से हम अपने आप को और आपको भी हम फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगे रहो निरंतर हमारे साथ। यूट्यूब के सीईओ हैं दोस्तों नील मोहन। कौन है? नील मोहन। दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे आज हम 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? कौन से? 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम। और दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। कौन सी? प्रौद्योगिकी भू राजनीति। चलिए दोस्तों, एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं और बात करेंगे हम टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। किसकी? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सीईओ हैं रणधीर सिंह ठाकुर। कौन है? रणधीर सिंह ठाकुर। अब चलिए दोस्तों, ले लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? और वो है भाई साहब नरेंद्र मोदी का होम राज्य गुजरात। कौन सा है? गुजरात। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम एक और कंपनी के बारे में, FSSAI। FSSAI का फुल फॉर्म आपको बताना है, और इसके सीईओ हैं गंजी कमलावी राव। कौन है? गंजी कमलावी राव। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपना एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और बात करेंगे हम किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? कब? गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए। और वो हैं भाई साहब मिस्र के राष्ट्रपति। किसके? मिस्र के राष्ट्रपति। और उनका नाम आपको बताना है दोस्तों। चलते हैं हम अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के शिकायत अधिकारियों के बारे में। तो भाई साहब, फेसबुक के शिकायत अधिकारी का नाम बताना है आपको, स्फूर्ति प्रिया। कौन? स्फूर्ति प्रिया, जो कि फेसबुक की शिकायत निराकरण अधिकारी हैं। चलिए मेरे दोस्तों, हम ले लेते हैं अपना एक और क्वेश्चन, और उसका नाम है एयरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कहाँ? एयरो इंडिया 2023 ये भाई साहब कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है भाई साहब। इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं भाई साहब। चलते हैं हम अब जान लेते हैं एक और सोशल मीडिया कंपनी के शिकायत अधिकारी की, और बात कर लेते हैं भाई साहब ट्विटर की। तो ट्विटर के शिकायत अधिकारी हैं विनय प्रकाश। कौन है? विनय प्रकाश। और दोस्तों, अब हम ले लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों।
किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्रदान होगी? और वो राज्य है भाई साहब तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी बता दीजिए भाई साहब। चलते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन के साथ, अंतिम जानकारी और ले लेते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी के बारे में जान लीजिए। उनका नाम है परेश बी लाल। क्या है? परेश बी लाल। और मेरे लालों चलते हैं हम आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। बने रहें मेरे साथ। फिर कल आपको एक और अच्छी क्लास लेके उपस्थित होंगे। मेरी जो एक सीरीज चल रही है वर्ल्ड कप के बारे में, आप अगर क्रिकेट प्रेमी हैं, खेल प्रेमी हैं, तो आपको वहां से बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में भी और अन्य खेलों के भी बारे में भी। हम एशियन गेम्स के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। बने रहें मेरे साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।